कैसे उठा? कंप्रेस किया तो मैग्नेट पावर हो गया उसमें। हैं? घर्षण से पावर हो गई, मैग्नेट पावर, चुंबक से। हाँ, और कोई बताएंगे कैसे उठा? निरंतरता से उठा कैसे है? बताओ, क्या आप क्या कह रहे हो? पीछे छेद हो गया। जब उसमें निरंतर वो लगे ना, तो उन चावल के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है ना, वो गैप भरता गया। जो जो छिद्र थे, खाली स्थान थे, वो खाली स्थान भरता गया। दूसरे वाले में खाली स्थान वैसे के वैसे रहे, क्योंकि उसको कम चोट लगी। तो आपने एक अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, नो गेन विदाउट पेन। पेन के बिना गेन नहीं होता है। कुछ भी प्राप्त करना है ना जीवन में, तो उसके लिए पेन लेना पड़ता है। पेन मतलब दर्द। इसमें एक छोटा छोटा वाक्य और जोड़ लेना चाहिए, नो गेन विदाउट अंडरस्टैंडिंग पेन। बुद्धिमत्ता पूर्वक पेन जो है वो गेन करवाती है, जीवन को ऊंचा उठाती है। पेन तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन सबके जीवन में तो गेन नहीं होता है। सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्लास में आने का कष्ट सभी करते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास में पास तो सभी नहीं होते। तो पेन तो सबका बराबर था, परीक्षा भी सबने दी, लेकिन सबको उपलब्धि बराबर नहीं हुई। क्योंकि ये जो पेन लिया उसमें बुद्धिमत्ता पूर्वक, विवेक पूर्वक, मेरी भलाई है इसमें, ऐसा सोच करके जिसने पेन लिया उसको गेन होता है। व्यायाम में तो सब जाते हैं, लेकिन बल सबको बराबर नहीं मिलता है ना। जिसने विवेक पूर्वक व्यायाम किया कि अब मैं श्वास अंदर भर रहा हूँ, अब इधर मुड़ रहा हूँ, तो अब इस अंग का व्यायाम हो रहा है, अब इसको डिटॉक्स कर रहा हूँ, ऐसे बुद्धिमत्ता पूर्वक जिसने व्यायाम और प्राणायाम किए, उनको उपलब्धियाँ ज़्यादा हुई। कितने लोग अपने अनुभव सुनाते हैं, जी हमें व्यायाम करने से हमारे बाल नहीं थे, बाल आ गए, कुछ को आ गए कुछ को नहीं आए। वो भी उतना ही प्राणायाम करते थे, लेकिन जब वो प्राणायाम करते थे तो उनका माइंड कहीं और था। उनको ये था कि ये करना है आधा घंटा ये क्रिया, ऐसा किया उन्होंने, लेकिन चिंतन कुछ और चल रहा था। और दूसरे व्यक्ति ने जब प्राणायाम किया तो उसका चिंतन चल रहा था कि ये बहुत बड़ी विद्या है और इससे सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है तो मेरे बाल आने भी पॉसिबल हैं। उसने ऐसे सोचा, उसको बाल आ गए। तो उसने जो पेन लिया वो कैसे लिया? बुद्धिमत्ता, विवेक पूर्वक। विवेक पूर्वक जो पेन लेते हैं हम जीवन में, सबके जीवन में आती है छोटी मोटी पेन, तो उस पेन को हमें किस रूप में लेना है? खोखलेपन को भरने के लिए। ये पेन मेरे जीवन में आई है तो मेरे जीवन में जो रिक्तता थी, जो खोखलापन था, उसको भरने के लिए ईश्वर ने ये पेन भेजी है मेरे जीवन में। ऐसा जो सोचते हैं तो उनका फिर आत्मिक बल बढ़ता चला जाता है। थोड़ा थोड़ा बढ़ा, उस गेन को लिया, स्वीकार किया उस पेन को। पेन आई है जीवन में, कष्ट आया है, कोई दिक्कत आई है, परेशानी है, तो ये किस लिए आई है? मेरे उसको चावल को जब चोट लगी ना तो पेन मिली ना उसको, लेकिन उस पेन को किस रूप में लिया उसने? ये मेरे खालीपन को भरने के लिए है। तो उस पेन को स्वीकार किया। स्वीकार किया तो थोड़ा सा खोखलापन भरा, फिर दूसरी चोट आई, फिर खोखलापन भरा, फिर तीसरी चोट, चौथी चोट, पांचवी चोट, ऐसे वो चोट पे चोट सहता गया और उसको किस रूप में लेता रहा? ये मेरे खालीपन को भरने के लिए है, मेरी भलाई के लिए है। उसको रिएक्ट नहीं किया। तो फिर एक स्थिति ऐसी आई कि पूरा खालीपन, जो खोखलापन था, वो पूरा भर गया। अब चाकू उसमें जा नहीं सकता है। एक बार चाकू गया, अब निकल भी नहीं सकता है, जा भी नहीं सकता है, क्योंकि वो पूरा भर गया, खाली स्थान जितना भी था। तो अब ये चाकू के साथ साथ गिलास भी गेन होता है, ऊपर आता है। तो एक हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है, पेन को स्वीकार करके और उसको रिएक्ट ना करते हुए, और उसमें मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है इसके माध्यम से जो मैं सहन कर रहा हूँ।
तो ऐसा करते करते फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि पेन के साथ ही ये व्यक्ति भी ऊंचा उठ जाता है। अब इसको पेन लगती नहीं है। दूसरे पूछते हैं कि आप जीवन में ये इन सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को कैसे सह लेते हैं इतनी आपके सामने। उसको लगता ही नहीं मैं कुछ सह रहा हूँ, उसको नॉर्मल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उसने विवेक पूर्वक उनको और फिर आती भी नहीं है, क्योंकि आती भी किस लिए है, भगवान की व्यवस्था से आती हैं और हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। जब हमने सीख लिया उसकी जरूरत ही नहीं है ना। फिर माता पिता आपके हाथ में वो रेडू कब तक देते हैं? रेडू समझते हैं? पैदल चलने के लिए एक लकड़ी का बनाते थे पहले, अभी तो प्लास्टिक का बना देते हैं। बच्चे को उसमें बिठा दिया, आप बच्चा किधर भी जाए गिरेगा नहीं, क्योंकि वो सपोर्ट है ना। तो वो कब तक देते हैं हाथ में? जब तक चलना ना आ जाए। अब देते हैं क्या आपके हाथ में कोई? अभी आप रेडू चला के चलें तो कैसे लगेंगे? लोग हंसेंगे, क्या पागलपन है ये। बचपन में वो बहुत जरूरी था। तो बाद में तो पेन आती ही नहीं है, क्योंकि अब इसको आवश्यकता ही नहीं है। तो ये योगी कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो गुरुकुल में, आश्रम में रहने वाला ही, या कोई लाल सफ़ेद विशेष प्रकार के कपड़े पहनने वाला ही कोई सन्यासी या योगी हो सकता है। गीताकार ने एक कॉमन परिभाषा दे दी सन्यासी और योगी की, जो कर्मों के फल में अनाश्रित है। जो फल मिलता है उसके आश्रय उसके कर्म नहीं होते हैं। मैंने किसी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया और उस व्यक्ति ने मेरे साथ बदले में अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो ये एक फल मिला ना मुझे। अब मेरा अगला जो व्यवहार है वो इस फल को आश्रय में रख करके होगा या इसको आश्रय में ना रख के जैसा मुझे करना चाहिए वैसा होगा। ये निर्णय मेरा है। तो दोनों संभावनाएं हैं। जैसा उसने रिएक्ट किया, अब अगला कर्म मेरा भी वैसा ही होगा। मैंने किसी व्यक्ति को कष्ट दिया ही नहीं और उस व्यक्ति ने अपने मन में ये मान लिया कि मेरे जीवन में इस व्यक्ति के कारण कष्ट आया, तो अब उस व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ ठीक व्यवहार नहीं किया, या मेरे बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जो बोला उसने अपनी समझ के अनुसार बोला। फिर वो व्यक्ति आके हमें बताता है कि वो तो आपके बारे में ऐसे कह रही थी कि आपने, जैसे हमारे साथ संगठन में रोज ऐसे होता है, कोई जैसे ठीक से काम नहीं करते हैं तो फिर उनको पद मुक्त करना पड़ता है। फिर कोई उनके पास जाएंगे तो फिर वो बताएंगे देखो उन्होंने हमारे को हटा दिया, हमने इतनी सेवा की, हमने हटाया ही नहीं था। अब उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं कि भाई आपको किस लिए पद मुक्त किया है, और उसमें फिर वो किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके फिर जो भी उसके सामने जाएगा फिर उनको बढ़ा चढ़ा करके निंदा करेगा, आरोप लगाएगा। फिर वो व्यक्ति कभी तो आके बताते हैं, कभी वो भी नहीं बताते हैं, कभी वो आके बताते हैं आपके बारे में वो ऐसे कह रही थी। अब जब मेरे को ये पता लगा कि मैंने तो हटाया ही नहीं उसको और फिर भी वो मेरे बारे में ऐसे कह रहा है, तो ये एक फल आया ना मेरे सामने। अब मेरा अगला उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार कैसा होगा ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। उस फल का आश्रय लेकर के कि यदि उसने ऐसे किया तो चलो हम भी फिर उसको उसी रूप में उसके साथ व्यवहार करते हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम भी उसको महत्व नहीं देंगे, हम भी उसके और 4 दोष बता देंगे, ये एक हो सकता है। दूसरा ये हो तो उसने अपनी समझ के अनुसार और अपने संस्कारों के अनुसार जैसा उसको समझ आया, जैसे उसके संस्कार थे वैसा उसने कहा। लेकिन मुझे जैसे मेरे संस्कार हैं और जैसा मुझे भाव रखना चाहिए उसके प्रति जिससे मेरी हानि ना हो, मुझे वैसा ही भाव रखना चाहिए। तो ये अगला है। तो अभी इसमें आगे आएगा गीता में ही जो विराट रूप का दर्शन और जो दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी। तो ये दिव्य दृष्टि क्या है, दिव्य चक्षु क्या है? एक चक्षु तो ये है जिससे ये दिखता है, स्थूल संसार दिखता है, और एक दृष्टि वो भी है जो स्थूल के पार जिसने इसको बनाया वो जिसको दिखता है। एक तो स्थूल दृष्टि में ये शरीर दिखता है और एक वो दृष्टि भी तो है कि इस शरीर को चलाने वाली भी कोई शक्ति है, क्योंकि शरीर क्या है? शरीर तो जड़ है
और ये शरीर इस ब्रह्मांड का ही एक मिनी रूप है। उपनिषद में बार बार आता है ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब ये पिंड जो है ये इस ब्रह्मांड का एक टुकड़ा नहीं है, उसका मिनी रूप है। ये भी पूर्ण है अपने आप में। जैसे फोटो बनाते हैं ना, एक बड़ी फोटो बनाते हैं किसी की, फ्लैक्स आदि लगाते हैं, एक छोटी पासपोर्ट साइज फोटो होती है। तो जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो उस बड़े वाले का एक टुकड़ा नहीं है, उसका मिनी रूप है। जो उसके अंग प्रत्यंग, उसका चेहरा, जो कुछ उस बड़े वाले में है वो सारा एज इट इज इसमें भी है। उसकी आँख, नाक, नैन, नक्शा, उसका जो भी है वो सब इसमें है, छोटे वाले में। ये उसका मिनी रूप है। तो ये पिंड जो है ये ब्रह्मांड का मिनी रूप है, सब कुछ इसमें है पिंड में। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो ये ऐसे ये व्यक्ति अभ्यास करता है। फिर तो ये परिभाषा बता रहे थे कि अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय यम सन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। हे पांडव, जैसे ज्ञान योग अर्थात सन्यास, जैसे ज्ञान योग कहते हैं उसी को आप कर्म योग समझो। सन्यासम इति प्राहुः, सन्यास का असली अर्थ क्या है? कर्म फल से अनासक्ति। पहले श्लोक में जो बता दिया ना, अनाश्रित है कर्म फलम। तो सन्यास, वास्तव में सन्यास क्या है? कर्म फल से अनासक्ति। और भक्ति भी वही है और ज्ञान भी वही है, तीनों वही हैं। यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि, उसी को योग समझ तू। योग मतलब कर्म योग। गीता में जहां जहां योग आया वहां कर्म योग। तो जिसको सन्यास कहा है अर्थात जिसको ज्ञान कहा है वो क्या है? योग ही है, कर्म योग है। यम सन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्योंकि जैसे सन्यासी सब संकल्पों को, फलों को, आशाओं को, कर्मों को सबको त्याग कर देता है, सबको छोड़ देता है, वैसे कोई भी व्यक्ति जब वो अपने संकल्प को, फल की आशा का त्याग करके उसको पूरा करता है, न ही असन्यस्त संकल्पो, जिसने अपने संकल्प का त्याग नहीं किया। संकल्प मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ये आग्रह। इस आग्रह का जब तक उसने त्याग नहीं किया तो न कश्चन योगी भवति, तब तक कोई योगी नहीं हो सकता है। हमारे आग्रह होते हैं ना छोटे छोटे पूरे दिन भर, तो उस समय में फिर हम योगी बनने के मार्ग पर ऊपर नहीं उठ रहे होते, बल्कि सामान्य व्यक्ति बने रहते हैं और उस आई हुई एक अपॉर्चुनिटी को, एक संभावना को हम त्याग रहे होते हैं जब जब भी हम बहाना लगाते हैं। और हमें तो दूसरे भी लोग ऐसी शिक्षा देते हैं। किसी व्यक्ति को किसी ने पूछा कि वहाँ पर बाहर रात में आपने आसन को बाहर छोड़ दिया या पुस्तक को आपने बाहर छोड़ दिया और वो सारी ओस में, पानी में खराब हो गई है। तो वो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं बोल देता हूँ कि मैंने तो नहीं छोड़ी थी। वो बोल देता है और फिर वो बच जाता है कि आपने नहीं छोड़ी तो किसी और ने छोड़ी होगी फिर, क्योंकि 8-10 लोग थे तो बड़ी आसानी से बच जाता है। तो इस व्यक्ति को क्या लगता है, देखो मैं कितना सयाना हूँ, मैंने एक झूठ बोल दिया छोटा सा, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा और मैं इनके दंड से बच गया, ये नाराज होते इनकी नाराजगी से बच गया, मैंने कितना फ़ायदा कर लिया। लेकिन वास्तव में उस व्यक्ति ने अपनी आत्मा की शक्ति को डाउन कर लिया। उसके अंदर से जो आत्मा है वो इतनी देर के लिए कमज़ोर हो गई। अब फिर दूसरी बार ऐसे ही होता है तो दूसरा व्यक्ति सत्य बोल देता है, हाँ मैंने ही छोड़ दिया था, और उसको डांट पड़ती है फिर, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, क्यों आपने बाहर छोड़ दिया था। तो उसका साथी बाद में उसको बताता है
क्या जरूरत थी आपको इतना सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की, ऐसे बोलते हैं ना। आप आसानी से बच सकते थे, देखो कल उसने भी छोड़ा था, वो बच गया, आपको क्या जरूरत थी ऐसे बोलने की, तो कितनी आसानी से बच सकते थे। वो व्यक्ति कहता है नहीं है, वो मैंने वो कर्म किया था, कभी ना कभी तो फल मिलना ही था, मुझे ही मिलना था मेरे किए का, तो कोई बात नहीं, हमने गलती की थी और हमने उसका दंड ले लिया। तो अब इस व्यक्ति की आत्मा की शक्ति कैसी होगी, ऊपर उठेगी ना। और ऐसा करते 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 इस व्यक्ति की आत्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो कहीं बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता असत्य से, और उस व्यक्ति का दूसरे लोग भी सम्मान करते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। दूसरे भी विश्वास करते हैं और उसकी अपनी आत्मा भी उसका सम्मान करती है। और ये जो व्यक्ति झूठ बोलता है, बहानेबाजी मारता है, इसकी अपनी आत्मा भी सशक्त बलवान नहीं होती है। उसकी अपनी, वो खुद भी अपना सम्मान नहीं करता है, उसको पता है कि मैं झूठा हूँ, बहानेबाज हूँ, तो खुद की दृष्टि में भी नीचे गिर जाता है। उसकी अपनी आत्मा भी उसका सम्मान नहीं करती है और दूसरे भी उसका सम्मान नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति खुद अपना सम्मान करता है उसके सब सम्मान करते हैं, और जो खुद अपनी ही दृष्टि में सम्मानित नहीं है उसका कोई सम्मान नहीं करता है। और जो खुद अपनी दृष्टि में सम्मानित नहीं है वो व्यक्ति दूसरों से सम्मान चाहता है, क्योंकि सम्मान तो चाहिए, उसका अभाव है ना, खोखलापन है अंदर, तो उसको भरें कैसे, दूसरे सम्मान करें तब भरें, और दूसरे सम्मान करते नहीं हैं। लेकिन जो खुद अपनी आत्मा में सम्मानित है, उसका अपना कार्य, व्यवहार, आचरण, दिनचर्या, उसका सोचना, उसके भाव सब पवित्र हैं। जो खुद अपनी दृष्टि में सम्मानित आत्मा है उसको किसी दूसरे के सम्मान की आवश्यकता भी नहीं होती है, और उसी को लोग देते हैं। मतलब कितनी विचित्र है ना संसार की कहानी। जिसको चाहिए नहीं होता है, जो पहले ही परिपूर्ण है उसको सब देते हैं। जो पहले ही खोखला है, जिसको सबसे चाहिए, उसको कोई देता ही नहीं। घरों में झगड़े किसके लिए होते हैं, आप मेरा रेस्पेक्ट नहीं करते हो, पति बोलता है पत्नी आप मेरा रेस्पेक्ट नहीं करती हो, पत्नी बोली आप नहीं करते हो। दोनों को एक दूसरे चाहिए, दोनों का अपना आत्मसम्मान है नहीं, तो दोनों खाली हैं तो कौन किसको दे, तो फिर झगड़ा ही चलेगा फिर। तो ऐसे संसार में भी सब जगह चलता है। तो ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान योगी है, ज्ञान का मतलब है सन्यास, यम सन्यासम इति प्राहु, जिसको सन्यास कहा गया है, योगम तम विद्धि पांडव, हे अर्जुन उसी को तू कर्म योग भी जान, न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। असन्यस्त संकल्प, संकल्प को न त्यागने वाला, कर्म के फल की आसक्ति को न त्यागने वाला, अर्थात आग्रह रखने वाला कि मुझे यही मिले, और उस आग्रह को पूरा करने के लिए जो भी बहाने बनाने पड़े वो भी बनाने को जो तैयार है, वो कभी योगी नहीं बन सकता है। योगी कौन बनेगा, जो छोटी छोटी अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है रोजाना छोटे छोटे कामों में, तो वो अपनी आत्मा की दृष्टि में ऊंचा उठता चला जाता है। आप 1 महीने तक जितने भी दिनचर्या के नियम हैं और जो भी अपना पढ़ाई का सिलेबस है उसको ईमानदारी से आप याद करो, ईमानदारी से सब नियमों का पालन करो, और आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद आपकी आत्मा की शक्तियाँ बढ़ गई हैं। और कभी आपसे कोई त्रुटि भी हो गई तो उसको सत्यता से स्वीकार कर लिया, उसका दंड ले लिया, और आपको पता लगेगा कि 1 महीने में मेरी शक्तियाँ बढ़ गई हैं। और आप 1 महीना ऐसा गुजारो जिसमें आपको ना पढ़ाई के भी कोई ना कोई बहाने मार दिए दिनचर्या में, या तो गए नहीं बहाना मार दिया, या गए तो भी उसको पूरे मन से नहीं किया, ना पढ़ाई की ना दिनचर्या की, और ऐसे ही अलसे से रहे। फिर आप 1 महीने के बाद देखो कैसा लगेगा। फिर 1 महीने के बाद लगेगा यहाँ से छोड़ के कहीं और जाऊँ, यहाँ सब कुछ बुरा ही बुरा है। यहाँ सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं है, मेरे अंदर सब कुछ बुरा ही बुरा चल रहा है।
क्योंकि यदि मेरे अंदर सब कुछ अच्छा ही अच्छा है तो फिर तो चारों तरफ अच्छा ही अच्छा दिखता है। अपने अंदर यदि अपनी आत्मा की शक्तियाँ डाउन हो गई तो फिर बाहर से वो मिल नहीं सकती है। फिर हम इसको छोड़ के कहीं और जाएं, उसको छोड़ के कहीं और जाएं, कितने भी स्थान बदलें, बदलना स्थान नहीं है, बदलना अपने आप को है। तो ये हमें सिखा रहे हैं आरुरुक्षः मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। आरुरुक्षः, आरुरुक्षः माने ऊपर चढ़ने की इच्छा वाला, जिसको जीवन में ऊपर चढ़ने की इच्छा है। आरुरुक्षः मुने, मुनि मतलब जो मनन करता है, मननशील। आरुरुक्षः मुनेः, मननशील व्यक्ति के लिए, ऊपर चढ़ने की इच्छा रखने वाले मुनि के लिए योगम कर्म कारणम उच्यते। कर्म योग को ही, योगम कर्म, कर्म योग को कारणम उच्यते, कारण बताया, साधन बताया है। जिस मुनि को अपने जीवन को ऊपर उठाने की इच्छा है तो उसके लिए साधन क्या है? कर्म योग। आरुरुक्षः मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। और कहा योगारूढ़स्य, जो कर्म योग में आरूढ़ है, हम सभी कर्म योग में आरूढ़ हैं, कुछ ना कुछ तो कर्म हम करते ही हैं, हर पल करते हैं। तो योगारूढ़स्य तस्य, उस योगारूढ़ मुनि का शम एव कारणम, शम मतलब शमन, साम्यता, शम एव कारणम, वो सब संकल्पों का शमन कर दे, यही उसके योग में आरूढ़ होने का साधन बनेगा, यही कारण बनेगा। योग में आरूढ़ कैसे हूँ? पहले बताया कि जिसको अपने जीवन में ऊपर उठना है, आरुरुक्षः मुने, जिस मननशील व्यक्ति को, जिस मुनि को योगी बनना है तो उसके लिए तो कर्म योग कारणम उच्यते, कर्म योगी बनना ही उसके लिए कारण है, साधन है। कारण मतलब साधन, या साधन क्या है? कर्मयोगी। कर्मयोगी कैसे बने? अब कर्मयोगी बनना तो चाहते हैं, बने कैसे? तो कहा अपने जो संकल्प हैं उनका शमन करना, तो वो कर्मयोगी बन जाएगा। ये कर्मयोगी बनने का साधन है। योगारूढ़स्य तस्य, उस योगारूढ़ मुनि का शम एव कारणम उच्यते, अपने संकल्पों का शमन करना, यही योगी बनने का, कर्मयोगी बनने का साधन है, कारण है। और शमन कब होगा? शमन तब होगा जब ईश्वर की व्यवस्था पे विश्वास रखता है वो, कि जो मिलना है वो मेरे को मिले ही गा निश्चित रूप से, तो उसमें अपनी शक्ति को बेकार के चिंतन मनन में मैं वेस्ट क्यों करूं? तो ये कब बनेगा? तो उसके लिए बता रहे हैं, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, जब ये व्यक्ति, ये योगी, न इंद्रियार्थेषु, ना तो इंद्रियों के विषयों में, अनुसज्जते, अनुसज्जते मतलब आसक्त होना, ना तो जब ये इंद्रियों के विषयों में आसक्त होगा। इंद्रियों के विषय क्या हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है ना। तो ना तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आसक्त होगा, और न कर्मसु अनुसज्जते, और ना ही जो ये कर्म कर रहा है उन कर्मों में, जो भी कर्म कर रहा है उसके फल में आसक्त होगा। अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी, सब संकल्पों को छोड़ देने वाला। संकल्प का मतलब यहाँ पर उस फल को, इस कर्म के करने से यही फल मिलना चाहिए, इस आग्रह को। संकल्प का अर्थ दूसरा जो संकल्प वो नहीं लेना कि संकल्प ही छोड़ दिया, अभीप्सा वाला नहीं। संकल्प तो करेगा कि मुझे सुबह उठना है, ऐसा संकल्प तो करेगा, उसका त्याग नहीं।
उस कर्म से मुझे ऐसा ही फल मिलना है, ये इस आग्रह को छोड़ देगा जब। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। कर्म योग पर पहुंचा हुआ वो योगारूढ़ कब कहा जाएगा? कर्म तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कर्मयोगी कौन कहा जाएगा? कर्मयोगी कौन है? जो ना तो इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है। हमें तो जिस दिन थोड़ी सी सब्जी अच्छी ना बने, जल जाए सब्जी, नमक कम रह जाए, मिर्ची थोड़ी कम रह जाए या थोड़ी ज़्यादा डल जाए, तो फिर क्या करते हैं? कोई सब्जी बनाई आज, बिल्कुल नमक ही नहीं है, ये कोई सब्जी है इसमें इतना सारा नमक डाल दिया, तो या तो खाते ही नहीं है उसको, थोड़ा सा खा के छोड़ देते हैं, और या तो फिर उसकी निंदा करते हैं। तो ये क्या है? रस में आसक्ति है। ये रस में आसक्तियां हैं, रूप में आसक्ति है। कोई बोर्ड पे कोई चित्र बनाया किसी ने और वो आपको पसंद नहीं आया, तो फिर क्या कहते हैं? ये कोई चित्र बनाया है, बिगाड़ दिया उसको पूरा। रूप में भी आ सकती है, शब्द में भी आ सकती है। कैसा सुनना चाहिए शब्द? सुबह जगाने वाले आते हैं तो वो कौन से शब्दों में जगाया करें? कृष्ण मिलन जी कैसे बोलते हैं जगाते समय? जब भजन चलता है तो कौन सा वाला पसंद है, कौन से वाला नापसंद है? तो ये सारी हमें खुद अपना देखना है, अपना चेकअप खुद करना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें जिनकी आसक्ति नहीं है, जो भी है वो सारा। किसी को रात में खर्राटे आते हैं तो पास सोने वाले को वो शब्द कैसे लगते हैं? बहुत खराब लगते हैं ना, सोने ही नहीं देता, ये इसको इतने खर्राटे मारता है। और अपना कोई परिजन बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, और उसको नींद नहीं आ रही 3-4 दिन से, और अभी उसको नींद आ गई, और नींद भी इतनी गहरी आई कि खर्राटे मार रहा है, तब वो खर्राटे कैसे लगते हैं? बड़े प्रिय लगते हैं, शकुन मिलता है, कितनी गहरी नींद सो गया, सोया ही नहीं था 5 दिन से। शब्द तो वही है खर्राटे वाला, तो उस दिन अच्छा क्यों लगा और इस दिन अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? यहाँ पर वहाँ अपनापन जुड़ा हुआ है। तो इनमें हमारी आसक्तियाँ होती हैं विषयों में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ना तो इनकी पांचों में आसक्ति है। जिस व्यक्ति की आसक्ति छूट गई, अर्थात जो सहज रूप से सहन कर लेता है, स्वीकार कर लेता है जो भी आया उसको। न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म करता है लेकिन उसका यही फल मिले ऐसा कोई आग्रह नहीं है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल जो भी मिलेगा बढ़िया ही होगा मेरे लिए। तो इस तरह से सर्व संकल्प सन्यासी, सब संकल्पों का जिसने त्याग कर दिया है, माने क्षमता में जो आ गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जीवन की छोटी उपलब्धि नहीं है, और ये एक दिन में नहीं आती है। ये समझ आने के बाद भी फिर अभ्यास करते करते कभी महीनों बीत जाते हैं, कभी वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को तो भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार यदि फेल भी हो जाएं जानते पूछते हुए भी, तो भी उसका अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, समता में स्थित होना, और ये हमें करना ही है। ऐसा संकल्प लेके हमें करना चाहिए। तो जिस दिन ये साधक, ये मुनि ऐसा कर लेता है, तब उसको क्या कहेंगे? योगारूढ़स तदा उच्यते। तब कहा जाएगा कि ये व्यक्ति तो योग में आरूढ़ हो गया, ये व्यक्ति कर्म योगी है। तो ऐसे ही फिर कल और इसको आगे पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।